ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। कलयुग को लोगों ने सबसे महान माना है। क्यों? एक बार मुनियों में बहस चल गई कि किस समय में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अति फलदायी है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे सभी वेद व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी उस समय गंगा स्नान कर रहे थे। ऋषि गणों के आगमन पर व्यास जी डुबकी लगाकर जोर जोर से बोल रहे थे कि कलयुग ही सबसे अच्छा काल है, कलयुग ही सबसे अच्छा काल है, शूद्र ही धन्य और स्त्रियां ही साधु है। यह सुनकर सभी ऋषियों के चेहरे पर शंका के बादल छा गए। वे चिंतन में पड़ गए कि महर्षि व्यास जी ये सब कहने के पीछे प्रयोजन क्या है। जब व्यास जी स्नान करके गंगा से बाहर आकर बैठ गए, तब सभी साधु संत उनके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने व्यास जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे। व्यास जी बोले कि ऋषियों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तप और धर्म करने पर मिलता है, वही फल त्रेता में 1 वर्ष में, और द्वापर में 1 मास में, और कलयुग में 1 दिन में प्राप्त होता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया है। कलयुग में पाप अति भारी है, अतः जो कलयुग में भी धार्मिक होता है, वह मनुष्य देवता तुल्य होता है। इसी कारण अति कल्प काल में जो पुण्य कलयुग दिला सकता है, उतना अन्य काल नहीं दिला सकता है। अतः कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शूद्र धन्य है। इसी प्रकार शूद्र अन्य जातियों की सेवा करने में ही उनका फल का भोगी हो जाता है, इसलिए वो भी धन्य है। और स्त्रियां मन कर्म वचन से पति सेवा करने से धन्य है। अगर स्त्रियां मन कर्म और वचन से पति सेवा करती है, तो फिर वो सतयुग से ज़्यादा धन्य है। इस तरह से उन्होंने समझाया वेद व्यास जी ने। और सही भी है। आज हम जो करते हैं, जो भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म करते हैं, उसका बड़ा इंस्टेंट लाभ मिल जाता है, लाभ या नुकसान जो भी है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।